हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट। ठीक, फॉर्मेशन इसका कि अपना जो बिलिरुबिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरीके से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक, सबसे पहले जो अपनी सेनाइल आरबीसी है, मतलब जो बुढ़ी आरबीसी, सेनाइल का मीनिंग होता है क्या, बुढ़ी हुई आरबीसी। ठीक, अपने को पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन कंटेंट प्रेजेंट होता है। अब ये जो सेनाइल आरबीसी होती है ये हमारे एंडोथेलियल सिस्टम में जाती है, जैसे कि अपना स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया। ठीक, अब ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जैसे कि सबसे कॉमनली जो अपना मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है, स्प्लीन। ठीक, तो यहाँ पे जाके आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी टूटती है। तो जब आरबीसी टूटती है तो ये दो फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक हीमोग्लोबिन, एक हीम, और दूसरा ग्लोबुलिन। ठीक, ये ग्लोबुलिन रीयूज हो जाता है बॉडी में। अब ये जो अपना हीम है, ये हीम कंटेंट आगे चल के दो भागों में स्प्लिट होता है। एक कन्वर्ट होता है किसमें, बिलीवर्डिन में, और दूसरा कन्वर्ट होता है किसमें, आयरन में। आयरन भी हमारे बॉडी में क्या होता है, वापस से रीयूज हो जाता है। देन जो बिलीवर्डिन है, ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है किसमें, बिलिरुबिन में। पर ये जो बिलिरुबिन है ये किस फॉर्म में होता है, हमारे अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में। अनकॉन्जुगेटेड को अपन फ्री बिलिरुबिन के नाम से भी जानते हैं। फ्री बिलिरुबिन अपन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीली हमारे ब्लड वेसल्स में क्या करता है, ट्रेवल करते रहता है। देन ये जो अपना अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये लीवर में आकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइल के थ्रू कहाँ था, हमारे इंटेस्टाइन में आता है। देन इंटेस्टाइन में आने के बाद ये जो इसका कुछ भाग है ना, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, बाइल के थ्रू आ गया, देन वापस से ये इंटेस्टाइन में वापस से रीअब्सॉर्ब होता है, क्योंकि बाहर एक ही बार में तो जाएगा नहीं, तो पोर्टल वेन के थ्रू वापस से लीवर में जाता है। देन वापस वो जो अपना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वापस से आता है कहाँ, हमारे बाइल के थ्रू अपने इंटेस्टाइन पे। देन यहाँ पे ये यूरोबिलिनोजन किडनी में आता है, और यूरोबिलिनोजन किडनी थ्रू किसके, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। देन यूरोबिलिनोजन कुछ भाग में 5% अराउंड यूरोबिलिनोजन यूरिन के फॉर्म में आता है। देन बाकी का रिमेनिंग परसेंट जो है स्टर्कोबिलिनोजन, जो हमारे फीकस के थ्रू बाहर जाता है। तो इसी वजह से जो हमारा फीकस का कलर है वो येलो होता है, किसकी वजह से, बिलिरुबिन की वजह से। क्योंकि आप जब देखेंगे कि बॉडी में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है, जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो हमको क्या बेसिकली जॉइंटिस देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब क्या होता है, जब बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ती है ना, जब हमारे बॉडी में ज्यादा आरबीसी टूटने लगती है, जब हमारा ज्यादा आरबीसी टूटती है तो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी में जॉइंटिस जो है, पीलिया जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। और क्यों, क्योंकि वो हमारा जो बिलिरुबिन है वो थ्रू यूरिन और थ्रू थ्रू फीकस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। नॉर्मल मैकेनिज्म में ये एक्सक्रीट आउट होता है, पर बॉडी में जब कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, लीवर में कोई दिक्कत होती है, तो वो बिलिरुबिन की मात्रा को बढ़ा देता है।